खबर दें आपको, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दूरंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग की कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने मनसूबाबंदी की गई। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल हो लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने की मंसूबाबंदी की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता लगा लिया। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर और 2 साथी आलम असलम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाया दिखाया जाएगा। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। डीएसपी परेशाना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। मंसूबे में 93 ब्रिगेड की डोगर रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाना भी इसका मंसूबा है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम मौजूद हैं। जी फैसल हकीम, बताइएगा, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है और भारत के यौम जमहूरिया पर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा तैयार किया था, जिसे पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने कामयाबी के साथ आश्कार कर लिया। मोदी सरकार के नए ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने दुनिया के सामने लाया है। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कार्रवाई जो है मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने की मनसूबाबंदी की गई थी और उसके तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में प्लान किया गया था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मनसूबे के 3 अहम किरदारों का पता चलाया है। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर और 2 साथी आलिम असलम दोनों जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत मिस्टर बशीर ने कुछ मकामी अफराद को इस्तेमाल करके जशकवाल आजाद कश्मीर साइड से बम या आईडी नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करने का ड्रामा करना था और किसी मस्जिद या इस तरह के मजहबी मकाम के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए दिखाया जाना था। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जारी बरामदगी भी जाहिर करनी थी और ऑपरेशन फॉल्स ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा था। मंसूबे में 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाना थी। ताम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने ये तमाम मालूमात हासिल करके बरवक्त जो है वो इस मंसूबे को नाकाम बनाया। जी फैसल, ये भी बताइएगा, इससे पहले इस किस्म के झूठे और जाली सर्जिकल स्ट्राइक और अब मकबूजा कश्मीर के अंदर एक जाली मंसूबा जो कि एक बड़ा खतरनाक मंसूबा हो सकता है, जिससे कई लोगों की जानें मजीद जा सकती हैं। पहले ही कश्मीरियों का हर्षाए हयात तंग कर दिया गया है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने कमाल कामयाबी हासिल की है, इस पर मजीद क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, भारत जो है वो मुसलसल मकबूजा कश्मीर में जो तसल्लुत है उसको कायम करने के लिए 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और उसके लिए वो वक्तन फवक्तन जो निहत्ते कश्मीरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। आज की भी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यौम जमहूरिया के नाम पर मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर आम लोगों की चेकिंग और उनका जीना मुहाल कर दिया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं वो भी जारी रखी गई हैं। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे क्योंकि मुतहर्रिक हैं और सारी सूरत हाल का जायजा वक्तन फवक्तन लेते रहते हैं, तो बर वक्त ये जो मंसूबा आश्कार हो गया उससे दुनिया के सामने ये पता चल गया है कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। सही फैसल, भारत का मकरू चेहरा जो है वो पाकिस्तान बारहा बेनकाब करता रहा है और पूरी दुनिया के सामने भी भारत की जो एक शफ़ाक़ियत है वो सामने आती रही है। इस हवाले से आज ये बहुत बड़ा ऑपरेशन का जो मंसूबा था वो आश्कार हुआ है, तो वजारत खारजा की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखें, फिल वक्त तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो है वो सारी चीजें आश्कार की गई हैं। उसके बाद अब इस हवाले से हुकूमत की तरफ से क्या रद्द अमल आता है ये कहना कबल अज़ वक्त है। ताम
ये जरूर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस पर पाकिस्तान जो है वो भारत से एहतजाज करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं कम से कम वो बंद कर दिए। और उसके साथ साथ आलमी बरादरी पर भी इस बात पर जोर दिया है पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन के भारत जो खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है या मकबूजा में कश्मीर में जो मजालिम कर रहा है, इनके खात्मे के लिए कम से कम आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे और खित्ते में अमन के लिए भारत पर दबाव डाले। जी फैसल, ये बताइएगा, बड़ी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्रैक की है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने। 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाई जाएगी, मस्जिद के करीब ये वाकया इस तरह से घड़ा जाएगा। ये बड़ी शानदार और बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है। कितना बड़ा तमाचा लगा है भारतीय फौज और भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय मोदी सरकार के मुंह पर। देखें, मोदी सरकार हो या भारत की मुसल्लह अफवाज हो, उनके मुंह पर ये तमाचा तो जरूर है। और ये ऐसा तमाचा है जिसको पूरी दुनिया के सामने जो है भारत की जितनी मुसल्लह अफवाज या उनकी कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आ गई है कि एक ऐसा मंसूबा जो उन्होंने खुफिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया था, जिस पर कल जो आज से 24 घंटे बाद अमल दरामद होना था, 24 घंटे पहले ही जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्हें न सिर्फ उसे क्रैक किया बल्कि पूरे का पूरा मंसूबा जो है वो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के जो हुकूमतें ममालिक हैं उनके सामने रख दिया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कर रहा है और किस तरह की साजिशें की जा रही है। ठीक है फैसल, हमारे साथ रहेगा। आपने नाजरीन को बताया भारत के मुंह पे एक और तमाचा, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार हुआ। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने की मंसूबाबंदी की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पोंछ सेक्टर पर प्लान किया गया है। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया है। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के जरिए किए जाने की मंसूबाबंदी की गई है और भारत का यह मकरू चेहरा बारहा दुनिया के सामने आ चुका है, जबकि पाकिस्तान बारहा जज्बे खैर सगाली का पैगाम भी देता रहा है, एक बरादर मुल्क की तरह से पेश आता रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा एक मुस्बत रुझान रखते हुए मुस्बत जवाब भी दिया है। फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। फैसल, वजारत खारजा के हवाले से तो आपने बताया, साथ ही साथ ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा अहम इवेंट भारत में होने जा रहा है और उस इवेंट के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मदऊ किया गया है। तो क्या इस इतने बड़े ऑपरेशन के आश्कार होने के बाद, इस घनौने मैसेज के बाद अब हमारी तरफ से क्या मैसेज जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की और इस हवाले से न सिर्फ जो आलमी बरादरी है उस पर भी जोर दिया है बल्कि पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी जोर दिया है। गुज़िश्ता दिनों भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो संजीदा मुज़ाकरात चाहता है और तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में कोशिदा है और उसके लिए सबसे पहले जो मसला कश्मीर का हल है वो नागुज़ीर है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो गुज़िश्ता रोज जो अमरीकी महकमा खारजा ने ब्रीफिंग दी थी उसमें भी दोनों ममालिक पर यह जोर दिया गया था कि वो मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए तलाश करें, क्योंकि मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। और ये एक पाकिस्तान की बड़ी जीत है कि पाकिस्तान जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही हैं भारत में न सिर्फ उन्हें अश्कार कर रहे हैं बल्कि अब आलमी बरादरी भी भारत पर यह दबाव डाल रही है कि मसाइल के हल के लिए वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात करे। न सिर्फ मसला कश्मीर बल्कि दीगर जो खित्ते के मसाइल हैं उनके हल के लिए भी मुज़ाकरात के जरिए रास्ता तलाश किया जाए। ठीक है, फैसल हकीम हमारे साथ ही रहेगा। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से प्लान किया गया, भारतीय सरकार के मुंह पर यह तमाचा पड़ा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने शानदार कामयाबी हासिल की और तमाम तर मालूमात को क्रैक कर लिया गया है। किस तरह से मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया भारत ने। कैसी कामयाबी देख रहे हैं सर? देखिए, ये कामयाबी भी है और मैं समझता हूँ कि जरूरत भी थी वक्ती बड़ी कि भारत कुछ अर्से से ये पे इल्जाम तराशने कर रहा था कि ये जो उनका यौम जमहूरिया आ रहा है उस पर कोई ना कोई वाक़या होगा, तो उससे ये अंदाजा था कि वो कोई तैयारी कर रहे हैं।
वो ये है कि पीछे अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने का अदा करना शुरू किया कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हम पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। तो जो भारत का बयानिया था दुनिया में कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, वो तकरीबन अब मर रहा था, खत्म हो रहा था। लिहाजा इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मुख्तलिफ जगहों पे जब ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान एपी सेंटर है, तो वो लोग क्वेश्चन करते थे, क्योंकि दहशतगर्दी तो वहां पे भारत में कोई नहीं हुई। तो इन हालात में इनको जरूरत ही बड़ी कि इस किस्से को दोबारा जिंदा करने के लिए दुनिया में फिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक आध वाकया करवा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के बारे में फिर कहा जाए कि देखें जी ये दहशतगर्दी करते हैं। तो वो बयानिया बड़ा जरूरी था कि उसको वहीं दफन कर दिया जाए जहां से ये निकल रहा था। तो इस लिहाज से इंटेलिजेंस ने बरवकत ये काम करके उनके गंदे अजाइम जो है उसको खाक में मिला दिया। जयशंकर जो है उसका भी मुंह काला हुआ, वो दुनिया में कहता फिरता था कि जी पाकिस्तान एपी सेंटर है। और इसके जो भी मुजमरात हैं ये दुनिया को बताने चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन में इधर उधर सारी जगहों पे इनका ये चेहरा जो गंदा है, ये गलीज चेहरा उनके सामने खोलना चाहिए, ताकि पता लगे कि हमेशा ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। और भारत आदि है इस काम पर, भादी ये 1971 से इन्होंने शुरू किया था, जब वो गंगा जहाज की इन्होंने हाईजैकिंग का ढोंग रचाया, और लास्ट इन्होंने पुलवामा का किया जब वो पाकिस्तान की तरफ इन्होंने बालाकोट की तरफ भेजे जहाज। तो ये सारा इनका अपना ड्रामा होता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। सही जनरल साहब, भारत जो है पाकिस्तान को बदनाम करने की बारहा कोशिश करता है और हमारी तरफ से इस कोशिश को आश्कार करने के बाद मुस्बत रद्द अमल भी दिया जाता है। और इस दफ़ा अभी कुछ ही आने वाले दिनों में भारत में इवेंट होने जा रहा है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने मदऊ किया हुआ है, वजीर खारजा साहब को भी उन्होंने मदऊ किया हुआ है, और उसके साथ इस तरह के जो इवेंट्स वो करने की कोशिश करते हैं और एक मुबैना किस्म की साजिशें करते हैं। तो अब हमारी जानिब से क्या मैसेज जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए वो दो अलग चीजें हैं। एक है शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग जो कि भारत में हो रही है, और वो पाकिस्तान के वजीर खारजा वगैरह को उसने इनवाइट किया है। वो कोई सियासी फोरम नहीं है और उससे मेरे ख्याल के इस तरह की बातें हो सकेंगी, इल्जाम तराशीबाजी। लेकिन ये इंटरनेशनल सीन पे हुआ, ये आप देखें ना, आप जरा पीछे चले जाए थोड़ा सा, तो पाकिस्तान कुछ अर्से से भारत की दहशतगर्दी के डोजियर मुख्तलिफ मुल्कों में देता रहा है। हम तो बाकायदा शवाहिद सबूत बना के डोजियर देते रहे। तो उससे भारत ने डेफिनेटली, उसको भी भारत के ऊपर भी प्रेशर था, फिर पाकिस्तान को जो बदनाम करते रहे वो झूठ पकड़े गए। फिर अब ये फिर नए सिरे से ताज़ा करना था उन्होंने अपना नैरेटिव, ताकि अमेरिका को कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान को कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, तो असल में तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही। तो वो बयानिया जो है वो उनका पिट गया, पकड़ा गया बयान। जन साहब, आपने खुद जिक्र किया डोजियर का। कुलभूषण यादव की शक्ल में जीता जागता दहशतगर्द भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाइयों में मुलविस रहा, एतराफ़ भी किया, दुनिया भर के सामने ये चीज़ आ चुकी है, आश्कार हो चुकी है। क्या आप नहीं समझते कि भारत इस फ्रंट पर काफ़ी कमज़ोर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा, उसका सबूत कुलभूषण यादव जीता जागता हमारे पास है? ठीक है, वो तो हमने इस्तेमाल नहीं किया पूरी तरह। हमारी तो हुकूमत जो पहले थी PMLN की, वो तो नाम ही नहीं लेना चाहते थे। तो ये चीजें जो दब जाती हैं अगर आप उनको इस्तेमाल ना करें। देखिए ना, आप कोई टेररिज्म नहीं करवाते भारत में, उसके बावजूद वो हर जगह पे नारा लगाते रहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। यहाँ तक कि कोई उनके मुल्क में फॉरेन डिग्नेटरी बाहर से कोई आ जाए दौरे पे, तो उसके साथ जो इलामिया जारी होता है उसमें भी ये जिक्र होता है। वो कोई मौका, कोई ऐसा फोरम नहीं है जो वो छोड़ते हों जहां पाकिस्तान को दहशतगर्द न बताते। तो हमने तो पकड़ा हुआ था, हमारे पास था, हमने कभी नाम ही नहीं लिया। वो जब तक आप उसको हर फोरम पे लेके न जाएं, उसके ऑडियो वीडियो बयान जो है वो दुनिया में नशर करते फिरते, ये तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना, चीजें ना करें हुकूमत। तो उनका भारत का कसूर नहीं, हमारा कसूर है कि हमने इससे फायदा नहीं उठाया। जो हमारे मुल्क लुटा बर्बाद हुआ, हमारे हाथ में सबूत आ गया, लेकिन हम बात से बैठे। जनरल साहब, ये भी फरमाइए कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि ये भारत का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। साथ ही आपने कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया और आपने कहा कि वहां पे इल्ज़ाम तराशियां नहीं होंगी, लेकिन साइड लाइन मीटिंग्स तो होंगी। तो उस साइड लाइन मीटिंग्स को फोरम के तौर पे इस्तेमाल करते हुए भारत में रह के भारत के चेहरे को किस तरीके से उजागर किया जा सकता है और कितना इस्तेफादा यहां पर हासिल किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जब ये साइड लाइन मीटिंग होंगी
तो आपके पास वो डोजियर्स और शवाहिद होने चाहिए जो आप दुनिया को देते हैं, वो वहां भारत के हवाले करने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जी ये हमारे शिकायत हैं, आप जरा बताएं हमें कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये जो चीजें हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्लानिंग लॉन्ग टर्म करके रखनी चाहिए। नहीं की तो फिर वो डेफिनेटली, अब अगर जाके वहां पे साइड लाइन पे बातचीत होती है और आप गुडविल दिखा के आ जाते हैं, अपना गिला शिकवा बताते ही नहीं है, तो उसमें भारत का कसूर तो नहीं होगा। ये करते रहे, मियां नवाज शरीफ यही करता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद थे। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का केस, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत जारी। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने ले जाया जा चुका है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब आईजी पंजाब ने अदालत के रूबरू जवाब जमा करवाया। मुझे अदालती फैसले का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आईजी पंजाब ने यह बताया। मुझे उस वक्त पता लगा जब उन्हें ले जाया जा चुका था। मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करना अफसोसनाक है। वकील फवाद चौधरी का यह कहना है, मैं रहीम यार खान में था जहां पर सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम था। आईजी पंजाब ने यह बयान दिया, मेरे होते हुए कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं होंगे। मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है। आईजी पंजाब ने यह वाज़ेह किया। फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है। मुझे अगर वक्त पर पता चल जाता तो मैं फवाद चौधरी को हर सूरत अदालत में पेश करता। मैं अदालत की तौहीन से मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अदालत ने आईजी पंजाब से फवाद चौधरी के मामले पर तमाम तफसीलात डॉक्यूमेंट्स की सूरत में तलब कर ली हैं। नबील लखवी से तफसीलात जानेंगे। नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है इस वक्त हम केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि आईजी पंजाब जो है वो कमरा अदालत में पेश हो चुके हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा चुका है, जबकि आईजी पंजाब ने अदालत के रूबरू जवाब भी जमा करवा दिया। आईजी पंजाब ने बताया कि मुझे अदालती फैसले का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मुझे इस वक्त पता लगा जब उन्हें ले जाया जा चुका था। तो वकील फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि मौजूद अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ना करना अफसोसनाक है, जिसके जवाब में आईजी पंजाब पुलिस ने कहा कि मैं रहीम यार खान था जहां सिग्नल प्रॉब्लम थी, मेरे होते हुए कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं हो सकते। आईजी पंजाब का मजीद ये भी कहना था कि मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, जबकि मुझे अगर वक्त पर पता चलता तो मैं फवाद चौधरी को हर सूरत अदालत में पेश करता है। ये पंजाब का मजीद आज अदालत में ये भी कहना था कि मैं अदालत की तौहीन से मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अदालत ने आईजी पंजाब से फवाद चौधरी के मामले पर तमाम तफसीलात के डॉक्यूमेंट्स भी जो है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में तलब कर लिए हैं। आईजी पंजाब पुलिस ने बताया कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में, इस्लामाबाद पुलिस के पास वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी के तमाम लेटर्स भी मौजूद थे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पुलिस ने फवाद चौधरी के घर डिफेंस में कल शाम 6 बजे छापा मारा था। आज सुबह 10 बजे के करीब फवाद चौधरी को कैंट कचहरी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब का मजीद ये भी कहना था इसके बाद सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया, जबकि अदालत चौथी मरतबा इस केस को जो है वो सुन रही है। एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब का मजीद ये भी कहना था कि उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी हिरासत है, ये हालांकि ऐसा नहीं हुआ नहीं है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब का मजीद ये भी कहना था कि ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये गैर कानूनी हिरासत है। एडवोकेट जनरल पंजाब का मजीद ये भी कहना था कि हालांकि फवाद चौधरी के खिलाफ FIR भी जो है दर्ज की गई है। आज इस केस पर यह कहा जा सकता है कि 3 दफा समाअत हुई। जब जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की तो 1:30 बजे फवाद चौधरी को जो पेश करने का हुक्म दिया गया। उसके बाद फिर जो 2 बजे समाअत का आगाज हुआ। उसके बाद फिर अदालत की जानिब से दोबारा आधे घंटे के अंदर अंदर फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद अब जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया था और साथ ही फवाद चौधरी को भी 6 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया। ठीक है नबील, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हनीफ कमर साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला, इलेक्शन कमीशन को धमकियां, नाजेबा बयानात, इस्लामाबाद पुलिस के पास वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी के तमाम लेटर मौजूद हैं। ये आईजी पुलिस ने अदालत में बयान दिया है।
जी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त भी समाअत हो रही है। वहाँ पे फवाद चौधरी के वकला ने कहा कि अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली की गई है और फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया। आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने जब इस पे जस्टिस तारिक सलीम ने एक्शन लिया था तो उन्होंने 1 बजे उन्हें पेश करने का कहा था, फिर 3 बजे पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। उसके बाद 6 बजे का टाइम दिया गया था और आईजी को भी तलब किया गया था। तो आईजी पंजाब ने अदालत में पेश होकर बता दिया अदालत को कि उन्होंने उनके पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है फवाद चौधरी, और वो इस्लामाबाद पुलिस के पास है उनकी इतलात के मुताबिक। और उनकी जब अदालत का हुक्म मिला तो उस वक्त उन्होंने आईजी पंजाब ने राब्ता करके उनके हुक्म पर अमल दरामद की कोशिश की, लेकिन मोबाइल के सिग्नल वीक थे। आईजी पंजाब जो थे वो रहीम यार खान में थे और वहां से वो आए हैं। उन्होंने अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो अदालती हुक्म की किसी किस्म की हुक्म अदूली नहीं की गई, बल्कि फवाद चौधरी उनकी हिरासत में है ही नहीं, वो इस्लामाबाद पुलिस के पास है। और इस्लामाबाद पुलिस ने FIR पे उनकी गिरफ्तारी की है और सुबह जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर राहदारी रिमांड लेकर वो उन्हें इस्लामाबाद ले गए हैं। आईजी पंजाब ने बताया कि उनकी इत्तला के मुताबिक अब वो इस्लामाबाद में है और वहां पे उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। हनीफ तो कमर ये साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब का बयान था या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो अल्फाज थे, काफ़ी सख्त थे। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और हत्ता कि उनके ख़ानदान तक को उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं। जी, फवाद चौधरी के खिलाफ जो FIR भी दर्ज की गई है उसमें भी उन्हीं बयानात को मौजू बनाया गया है, उन पर इल्जाम वही है। और ये एक तरह से वतीरा बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इदारों के खिलाफ न सिर्फ हद तक अमेज गुफ्तगू करती है बल्कि उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाती है जिससे पब्लिक में भी एक इश्तिहाल फैलता है। और न सिर्फ ये आईनी इदारा अपना इलेक्शन कमीशन बल्कि निगरान हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरह का कहा कि निगरान हुकूमत के जो लोग हैं मोहसिन नकवी साहब और जो उनके साथी होंगे वो उनको उनके घरों तक पहुंचा कर दम लेंगे, उनको करार वाकई सजा देंगे। और ये इस तरह की जो आईनी इदारों के खिलाफ और शख्सियात के खिलाफ इस तरह की इश्तिहाल अंगेजी फैलाना एक जिम्मेदार सियासतदान की जानिब से ये वाकई कानून को हाथ में लेने की कोशिश है। और इस पर जो कुछ भी हुआ है वो कानून के मुताबिक ही उस पर एक्शन हुआ है। कोई ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशल तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने जुर्म ये किया। पूछा जा रहा है क्या जुर्म है, तो क्या ये जुर्म नहीं है? यही जुर्म माजी में जिन लोगों पे लगता रहा उनको आपने गिरफ्तारियां भी की, उनको सजाएं भी हुई, उनकी ताहियात नाअहलियां भी हुई, किसी को 5-5 साल के लिए सियासत से आउट किया गया। तो उनका क्या कसूर था? उन्होंने भी तो अदालतों के खिलाफ या दूसरे जो आईनी इदारे थे उन पे बात की थी ना। तो अब अगर उसी कानून का इत्तलाक अगर फवाद चौधरी साहब पर हो रहा है तो कहा जा रहा है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कितने सियासतदान जो तौहीन अदालत के इल्जाम में जिनको सजाएं हुई, जो सियासत से बैन हुए, वो निहाल हाशमी हों, वो दानियाल अजीज हों या दूसरे लोग हों, ये सारे लोग जो थे इनका क्या जुर्म था? इनका भी तो यही जुर्म था कि उन्होंने पाकिस्तान के आईनी जो अदारे हैं उनके खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की थी। तो अब इलेक्शन कमीशन जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप मुसलसल उसको कंडेम कर रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं, उसको बाइस्ड कह रहे हैं और उसका जो आईनी का काम है, जो आईनी किरदार है उसको अदा नहीं करने दे रहे हैं। जो और आईनी प्रोसेस के नतीजे में अगर निगरान हुकूमत वजूद में आई है तो आप उसको भी धमकियां दे रहे हैं, तो फिर कानून तो अपना रास्ता निकालेगा, कानून के मुताबिक तो फिर एक्शन होगा। अच्छा हनीफ कमर साहब, दुरुस्त बात, कानून के मुताबिक एक्शन होगा। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो खिताब किया वीडियो लिंक के जरिए उसमें उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल वैसी ज्यादती जैसी सेनेटर आजम सवाती के साथ हो रही थी। और फिर उन्होंने इस जानिब इशारा कर दिया कि 3 शूटर थे और उस वाक़े को ठीक से तहकीकात नहीं की गई। तो परवेज़ इलाही साहब तो खुद वज़ीर आला थे, अगर ठीक से तहकीकात नहीं की गई तो किसकी जिम्मेदारी है? जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं वो भी उनके अपने, वज़ीर आला भी उनके अपने थे और फिर जहाँ वाक़या हुआ वो भी पंजाब की हुदूद था।
इमरान खान साहब का असल में इशू ये है कि वो जो भी उनकी तबे नाज़ुक के खिलाफ जो भी इकदाम हो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा ही होता है, चाहे वो उनके अपने एक्शन के नतीजे में भी हुआ। वो वजीर आजम भी थे तो उसका जिम्मेदार भी वो किसी दूसरे को करार दे रहे थे, वो अपोजिशन में थे उसका जिम्मेदार भी कोई दूसरा है, वो हुकूमत से निकले हैं उसका जिम्मेदार भी कोई दूसरा है। अब जो पंजाब हुकूमत ने एक JIT बनाई थी, अब JIT चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत ने बनाई थी और चौधरी परवेज इलाही PTI के इमरान खान साहब के चहेते वजीर आला थे पंजाब में। अब उसी JIT के अरकान जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं JIT के सरबराह से, तो इसमें कसूर किसका है, इसमें कौन जिम्मेदार है? अब आपने एक बनाई है इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके 4 अरकान हैं जो उसका ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर। और नबील नकवी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे फवाद चौधरी का लाहौर से F8 कचहरी इस्लामाबाद इस वक्त पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी लाहौर से हुई है और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के FIR कटवाने पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। PTI रहनुमा की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकिली। फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज नवीद खान F8 कचहरी पहुंच चुके हैं। F8 कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। PTI रहनुमा की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकिली। फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज नवीद खान F8 कचहरी पहुंच गए। F8 कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का केस। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस की नफरी तैनात। पुलिस की नफरी ने पोजीशन भी संभाल रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 6 बजे पेश करने का हुक्म भी दिया गया था और इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे। जी खुरम, बताइएगा अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, अभी की ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक फवाद चौधरी इस टाइम इस्लामाबाद की ज़िले कचहरी F8 में मौजूद है। ताहम अभी तक उनको समाअत इस केस की नहीं हुई, अदालत में पेश नहीं किया जा सका। तो इस केस में पहले जो है ड्यूटी जज जब यहाँ पे पहुंचे हैं नवीद खान, पहले फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास की अदालत में पेश किया जाना था, ताहम वो मौजूद ना थे, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनको तलब किया गया। तो उसके बाद अब वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान इस्लामाबाद कचहरी में पहुंच चुके हैं। अभी हम सब भी इंतजार में इनको यहाँ पे पेश किया जाएगा, ताहम अभी इनको फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस की भारी नफरी जो है अदालत में तरफ तैनात की गई है। जबकि यहाँ पे कचहरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भी एक जमे वकील इकट्ठा हो चुका है, लेकिन उनको अदालत के करीब रसाई जो है वो उनकी की गई है। अदालत के करीब कारकुनान को नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे रश अच्छा खासा बन चुका है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन की चाल है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है नवीद खान, उनको अभी अदालत में यहाँ ज़िले कचहरी में पहुंच तो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अदालत में आके बैठे नहीं है। तो इसकी वजह से अभी तक उनको फवाद चौधरी को अदालत में समाअत के लिए पेश नहीं किया जा सका और मुतवक्किल यही है कि अभी के बाद फवाद चौधरी को इस केस की समाअत के लिए अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जी सही। खुरम मलिक, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, तो इस वक्त वहां पर कौन कौन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं और क्या आपकी किसी से कोई गुफ्तगू हुई और उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ पेश किया हो? जी, इसमें एक तो सबसे पहले आपको एक कहें कि डॉक्टर वसीम शहजाद यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने जो है यहाँ पे गुफ्तगू भी की है। उनका कहना था कि दुर्ग की बेहतरी के लिए सच्चाई हुकूमत उठा लेती है, गलती करते हैं कि मुलजम को पेश करे, उन्हें नहीं किया जा रहा है, लाहौर में भी पेश नहीं किया। तो शहजाद वसीम ने ये भी कहा कि आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो रही है, वाले पर अदालत पर मस्बत तनकीद हो तो इसे जाती तनकीद के तौर पर नहीं लेना चाहिए और उन्हें यहाँ पेश करना चाहिए। और शहजाद वसीम ने ये भी कहा कि आप वाज़ह देख रहे हैं कि इंसाफ अब कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह यहाँ पे जो फवाद चौधरी है उनकी भी यहाँ पे उन्होंने भी मीडिया से जो है गुफ्तगू की। उन्होंने उनका कहना था कि हमें पता चला कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में पेश कर रहे हैं और हम उन्हीं के इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। पहले उन्हें घर से अगवा किया गया, फिर कई घंटे के बाद जो है
इसकी FIR साथी गई। फवाद चौधरी की जो बीवी थी सही, उनका खुर्रम ये- मलिक, इस हवाले से आपसे हम मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे। PTI रहनुमा की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकली का मामला, और खुर्रम मलिक हमें इस पर अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। PTI रहनुमा की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकली फवाद चौधरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश। F8 कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। PTI रहनुमा की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकली फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज नवीद खान F8 कचहरी पहुंच गए। F8 कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का यह केस है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी पहुंचा दिया गया और फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज नवीद खान F8 कचहरी में है और फवाद चौधरी को वहां पर पेश किया गया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का यह केस है और PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी पहुंचाया गया और वहां पर फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पुलिस की नफरी ने पोजीशन भी संभाल रखी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन अपडेट जान लेते हैं। जी खुर्रम मलिक, पेश कर दिया गया है बिलाखिर फवाद चौधरी को? जी बिल्कुल जी, फवाद चौधरी को इस्लामाबाद कचहरी में जो है पहुंचा दिया गया था और वो भी जो ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक जो हमें इतलात मिली है, फवाद चौधरी एक गाड़ी के अंदर अभी उनको बिठाया हुआ है, जबकि उनके चेहरे पे सफेद रंग का एक कपड़ा भी उनके ऊपर डाल रखा है कि ताम उनकी शिनाख्त सामने वजह न हो सके। लेकिन जो पुलिस राय का ये कहना है और जिस तरीके से उन्होंने एक गाड़ी को हथार में लिया हुआ है और इतनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है, तो उससे ये वाज़ेह जाहिर हो रहा है कि फवाद चौधरी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, जो कि F8 कचहरी के अंदर खड़ी हुई है ये गाड़ी। लेकिन अभी ताहाल जो है फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसकी ताहम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है नवीद खान, वो अदालत में पहुंच चुके हैं, चूँकि इस केस की पहली समाअत जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा जवाद ने करनी थी, काम वो मौजूद ना होने के बायस थोड़ा वक्त लगा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है इस्लामाबाद कचहरी में पहुंच चुके हैं। और इसी तरह फवाद चौधरी भी यहाँ मौजूद है और पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद कचहरी में तैनात है और इस्लामाबाद कचहरी के अतराफ में कोई 500 से 600 के लगभग पुलिस एहलकार, जिसमें CTD के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, रेंजर सही, कमांडो। खुर्रम मलिक, पुलिस के एहलकार और नफरी के मुतालिक आप बता रहे हैं एक भारी तादाद में नफरी को तैनात किया गया है। ये बताइएगा कि अभी तक क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि क्यों नहीं पेश किया जा रहा और कब तक मुतवक्के है ये पेशी? जी पहली वजूहत तो उनमें यही थी कि जब उनको पहले पेश किया गया कोई घंटा डेढ़ का ये वक्त लगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा जवाद मौजूद ना थे, जिसके बायस अदालत को भी हमने वो फुटेज भी दिखाई के ताले लगे हुए थे, वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं था। तो जब इनको यहाँ पे लाया सही, गया, बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।